हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन वीडियो के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि विजन तो वाइब्रेनियम से बना था, तो स्वॉर्ड इसको काट किस चीज से रहे थे एंड उससे $3 बिलियन का वाइब्रेनियम निकाल कैसे रहे थे। प्लस कई लोगों ने सवाल उठाए थे जब मैंने व्हाट इफ टोनी हैड वाइब्रेनियम वाले वीडियो में कहा था कि टोनी के पास वाइब्रेनियम होता तो वो थैनोस की पुंगी बजा देता, जिस पर कई लोगों ने कमेंट किया था कि भाई साहब, थैनोस ने अपने बेयर हैंड से अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पे विजन की मांग उजाड़ दी थी, तो टोनी का सूट क्या ही कर लेता। एंड ये भी कहा था कि ब्लैक पैंथर का सूट भी तो प्योर वाइब्रेनियम से बना हुआ था, जिसको थैनोस ने एक पंच में ही सुलटा दिया। इसके अलावा विजन के पास सुपर स्पीड है या नहीं, क्योंकि सुपर स्पीड हेक्स के अंदर वाले विजन ने दिखाई है, प्लस कॉमिक्स में आज तक हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है। और हेक्स का अंदर वाला जो विजन है वो वांडा ने बनाया है फ्रॉम स्क्रैच। सो गाइज, इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, और ये सब जुड़ा हुआ है उसके क्रिएशन से। तो चलिए देखते हैं एक बार कि उसका क्रिएशन कैसे हुआ था। तो आपको याद ही होगा कि जब विजन को बनाया जा रहा होता है तो वहां पे हेलन चो के रीजनरेशन केडल को यूज किया गया था, जहां पर हेलन चो कहती है कि वाइब्रेनियम एटम्स ना सिर्फ मांसपेशियां के साथ मेल खा रहे हैं बल्कि उन्हें बांध कर भी रख रहे हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो जिस तरह क्लिंट के जख्मी वाले पार्ट को रीजनरेट किया गया था, उन्होंने विजन की बॉडी को वाइब्रेनियम से ही बनाया था, जिसके वजह से विजन के पास अपने बॉडी के हर एक सेल पर कंट्रोल था, जिसके मदद से सबसे पहले तो वो एक सूट बनाता है अपने लिए, उसके बाद से थॉर को देखा देखी में एक चुनरी भी ऐड कर लेता है पीछे में। सो द थिंग इज, विजन खुद को अर्थ का मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस तक बना सकता था, क्योंकि उसके पास अपने हर एक सेल पर कंट्रोल था। लेकिन जब वो थैनोस का सामना कर रहा था और जब थैनोस ने उसका गला दबाया हुआ था तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में था। अगर वो हार्ड फॉर्म में होता तो यहाँ पे थैनोस को थोड़ी तो दिक्कत जरूरी होती, जो कि वहां मौजूद बाकी एवेंजर्स को फिर से मौका दे सकता था थैनोस को रोकने का, और शायद हमें एंड गेम देखने को नहीं मिलता। कहने को तो वो माइंड स्टोन से थैनोस को माइंड कंट्रोल कर सकता था या फिर एट लीस्ट लेजर शूट कर सकता था, बट वी ऑल नो कि हीरो साइड में से किसी ने भी इन्फिनिटी स्टोन को यूज नहीं किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिर्फ फ्यूचर देखकर चुप्पी साध ली थी, वहीं विजन ने माइंड स्टोन से एक अटैक तक नहीं किया था और ना ही कोई रेजिस्टेंस दिखाई थी। तो हो सकता है विजन अचानक से खुद को ऐसी सिचुएशन में पाकर रिएक्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि कुछ सेकंड पहले ही वो मरा था, और उसके बाद से अभी जब वो खुद को अपने आप को एक पोजीशन में पाता है जहां पे थैनोस उसके गले को दबाया हुआ है। खैर, ज्यादा साइड बातों पे ना जाते हुए मुद्दे पे आते हैं कि कैसे विजन की बॉडी जब काट छाट किया जा रहा था तो वो आसानी से हो रहा था। तो असल में क्योंकि उसकी वाइब्रेनियम की बॉडी अपने हार्डेस्ट फॉर्म में नहीं थी बल्कि अपने नॉर्मल फॉर्म में थी, इसीलिए ऐसा वो कर पा रहे थे। आपको याद दिला दूं कि जब वो हार्ड हुआ था तो क्लिंट का बैटन एक ही झटके में टूट गया था। उसने एंटमैन को धक्का देकर डिसबैलेंस किया था, और साथ ही साथ जब वो यहाँ पर खड़ा हो गया था हार्ड होकर, तो ये बस 2 टुकड़ों में बिखर गई थी। वैसे तो वो कितना हार्ड हो सकता है ये तो हमें नहीं बताया गया, बट वांडा ने जब उसको यहाँ पर हार्ड किया था तो इस सीन में जहाँ पर वो एवेंजर्स हेडक्वार्टर के फ्लोर में खड़े रहते हैं तो ये फ्लोर तक उसका भार नहीं सह पा रहा था। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि टीचाला ने वाकांडा के गेट्स बाहरी दुनिया के लिए खोल दिए थे, तो स्वॉर्ड वालों ने वाकांडा से वाइब्रेनियम आरी मंगाई होगी विजन की बॉडी काटने के लिए, जिसमें से कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि वाकांडा वालों ने विजन की बॉडी पर क्लेम क्यों नहीं मारा, क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेनियम है जो उसको बिलोंग करता है। जिसका सिंपल सा जवाब ये है कि विजन वाकांडा की प्रॉपर्टी नहीं है, प्लस विजन ने सोकोविया अकॉर्ड्स को साइन किया था, जिसके बाद से वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। इसीलिए वहां पर वाकांडा का इस पर कोई हक नहीं बनता, और क्योंकि अभी वाकांडा दुनिया के साथ अच्छा मेल बनाए रखना चाहता है, वो इस चीज पर झगड़ा नहीं किए और बस उसे वो बॉडी ले जाने दे दिए। बट यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग क्वेश्चन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एवेंजर्स वालों ने विजन की बॉडी को किसी गवर्नमेंट बॉडी को ले जाने क्यों दिया। वो यहाँ पर उस चीज के लिए लड़ सकते थे जो कि हम लोगों ने देखा सिर्फ वांडा ही करती है। खैर, इस चीज के ऊपर हम लोग फिर कभी बात करेंगे, अभी इस वीडियो के चीजों को कवर करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि विजन के पास सुपर स्पीड है या नहीं, या फिर जस्ट बिकॉज वांडा ने उसे बनाया है उसे ये पावर मिल गया है, क्योंकि कॉमिक्स में भी आज तक हम लोगों ने ऐसा उसे कुछ करते हुए नहीं देखा है। तो बॉयज, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि विजन के पास सुपर स्पीड है, बस अंतर और रीजन ये है कि वो इसे कभी भी यूज नहीं किया, क्योंकि वो प्रेफर नहीं करता दौड़ना, वो प्रेफर करता है उड़ना। क्योंकि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उड़ के ज्यादा जल्दी जा सकते हो तो आप उसे ही प्रेफर करोगे, ना कि दौड़ के जाना, जो कि उसके कंपैरिजन में आप थोड़ा डिले करोगे। प्लस उड़ के भी आप ऐसी ऐसी जगह जा सकते हो जहां दौड़ के जाना पॉसिबल नहीं हो सकता।
और हमें ये वांडा विजन में इसलिए दिखाया गया क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे जो सेटअप चल रहा होता उसके हिसाब से वहाँ पर विजन को अपना कवर बनाए रखना था। तो वो वहाँ पे उड़ के नहीं जाता है बल्कि दौड़ के जाता है ताकि कोई उस पर शक न करे। एंड याद दिला दूं कि वो अपने बॉडी के एक एक सेल को कंट्रोल कर सकता है, तो इससे वो क्या करना चाहता है ये कंप्लीटली उसके ऊपर है। जब उसने सुपर स्पीड से टाइपिंग की तो किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया। जब उसने सुपर स्पीड से यहाँ पे डॉल को वो डायपर पहना है तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। और लेकिन जब वो यहाँ पे दौड़ दिया सब क्वेश्चन करने लगे। ये थोड़ा इलॉजिकल सवाल था बट कई लोगों ने ये चीज पूछा था। एज उस एपिसोड से पहले ना ही कॉमिक्स ना ही कार्टून सीरीज या फिर किसी भी लाइव एक्शन मूवी के अंदर उसे ऐसा कुछ करते हुए दिखाया गया था, तो कई लोगों के मन में ये सवाल था। अब वांडा विजन से रिलेटेड क्वेरीज खत्म हो गए विजन से रिलेटेड, तो अब हम अपने उस वाली वीडियो यानी कि व्हाट इफ टोनी हैड वाइब्रेनियम वाले में पूछे गए सबसे ज़्यादा सवाल का जवाब दे देते हैं। जिसमें से जो पहला सवाल था कि यहाँ पर थैनोस ने इतनी आसानी से विजन की मांग कैसे उजाड़ ली थी, जिसका जवाब आप लोगों को मिल ही गया है। क्योंकि विजन की बॉडी नॉर्मल फॉर्म में थी इसलिए थैनोस और स्वॉर्ड वाले यहाँ पर उसके बॉडी से आसानी से वाइब्रेनियम को निकाल पा रहे थे। तो ऑब्वियसली जो टोनी जो सूट बनाता उसको वो नॉर्मल फॉर्म में रख कर तो नहीं ही लड़ता। अब बात करें ब्लैक पैंथर की जिसका सूट बना ही वाइब्रेनियम से था एंड उसको सुल्टाने में भी थैनोस ने सिर्फ एक ही पंच का इस्तेमाल किया था। तो भाइयों मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर टीचाला असल में उस पंच के इम्पैक्ट से बेहोश हो गए थे और जब वो नीचे गिरते हैं इसीलिए वो जो एनर्जी जो कि थैनोस के हाथ में लगनी चाहिए थी वो जमीन में चली जाती है। अब अगर हम ध्यान दें तो टोनी का सूट भी ऐसे ही पंचेस खा चुका है बट उसे कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि उसका सूट डिफेंसिव प्लस ऑफेंसिव है और नैनोटेक की मदद से उसने अपने सूट के उस वाले पार्ट को इतना हार्ड कर लिया था कि वो थैनोस के पंच को सह पा रहा था। वहीं अगर ब्लैक पैंथर की सूट की बात करें तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था और उसमें ये फीचर नहीं था कि वो किसी पार्ट को इतना ज़्यादा हार्ड कर ले कि थैनोस के पंच को सह सके। ऐसा सिर्फ विजन ही कर सकता था लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया, जिसका पॉसिबल कारण मैंने आपको अभी अभी बता दिया है इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं कहता हूं कि एक्सपीरियंस मैटर एंड ये चीज़ की वजह से टोनी शुरू से स्मार्टनेस के मामले में कितने कदम आगे है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वैसे भी एक ग्रोन मैन का कंपैरिजन एक बच्चे से करना शोभा नहीं देता, ये अलग बात है। मैंने खुद ही उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। यार कितना बुरा आदमी हूँ मैं। खैर पुरानी बातों को छोड़ते हैं और नए दौर की ओर चलते हैं। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब जो कि विजन से रिलेटेड थे कि वो सुपर स्पीड यहाँ पे कैसे यूज़ कर पाया और किस तरह यहाँ पर स्वॉर्ड वाले उसकी बॉडी से वाइब्रेनियम को निकाल पा रहे थे, तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा। एंड जो लोग नए हैं ये सोच रहे हैं कि व्हाट इफ टोनी के पास वाइब्रेनियम होता तो क्या होता, तो भाइयों इसका जवाब आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा जिसका इन शॉर्ट आंसर है कि वो भगवान होता। अब वो कैसे होता उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन या फिर कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको सूरी वर्सेस टोनी का भी कंपैरिजन वीडियो मिल जाएगा कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है। तो अगर आप उन्हें भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन या फिर कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। और हाँ, जितने भी लोग विजन के पावर लेवल्स या फिर कहें उसके पावर्स के बारे में पूछ रहे थे उन्हें मैं बता दूं कि उसकी स्क्रिप्ट रेडी है और मैं बस वांडा विजन के एपिसोड 9 के खत्म होने का वेट कर रहा हूं, क्योंकि इन केस अगर कोई ऐसा नया फीचर पता चल जाए जो मैंने मेंशन नहीं किया है तो वो वीडियो थोड़ा सा वेस्ट में चला जाएगा। इसीलिए हैव पेशेंस, उसके ऊपर भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।